आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण पर कहा कि हमने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को मिलकर देखा। छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, बच्चों को समग्र विकास की ओर ले जाना, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया है। परीक्षा पे चर्चा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मार्गदर्शिका बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा की 9वीं एडिशन को सबने मिलकर देखा। छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चों की आइडियाज को प्रस्फुटित करवाना और बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी ने देश में एक अनोखी इंस्टीट्यूशन पिछले कई सालों के अंदर खुद प्रयास करते हुए उसको खड़ा किया है। मैं इसलिए देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे बड़ी कल्पना की उन्होंने बीजारोपण किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सिर्फ जो 37 बच्चे आए थे वही वो नहीं थे, देश के करोड़ों विद्यार्थी यानी सिर्फ आयु से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विद्यार्थी की मानसिकता में रहते सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा एक बहुआकांक्षित अपेक्षित प्रसंग बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। सर, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बच्चों को कि डरने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स जो कहते हैं पर अपने दिल की भी बात सुननी चाहिए, जिस तरीके से हंसी मजाक में कहा। मैंने कहा कि मैं हर एक बात को कहूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। छोटी छोटी बातों के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कल्पना को जन्म दिया है, कहा है, और ये लगातार किताबों के माध्यम से, पहले एक अलग फॉर्मेट के माध्यम से, पिछले 2 साल से प्रत्यक्ष बच्चों से मिल के रूबरू होकर, आज तो इस बार देश के अनेक भागों में जाके बच्चों को मिल के उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाई है। आगे सवाल सर कि 9th एडिशन था पीएम का, आप जगह जगह जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह, किस तरह से स्टूडेंट को मोटिवेशन होता है? देखिए, विद्यार्थी आज बड़े आग्रह के साथ अपेक्षा किए हैं कि परीक्षा पे चर्चा कब आएगी। परीक्षा पे चर्चा बच्चों के लिए एक बहुत बड़े पाथे, बहुत बड़े हैंड होल्डिंग की मार्गदर्शिका बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आज बहुत अच्छा लगा, बच्चे पूरे साल परीक्षा पे चर्चा का इंतजार करते हैं। यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण था। बच्चों को जो शंकाएं होती हैं, उन सभी शंकाओं को वो प्रधानमंत्री के साथ एक दोस्त की तरह साझा करते हैं और उनसे उसका उपाय भी लेते हैं। अच्छा लगा, और परीक्षा पे चर्चा ये पूरे साल भर का बच्चों को भी इंतजार होता है। जिस तरह से बच्चा जो एग्जाम फोबिया जिसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये 9वां संस्करण था और हमारे बच्चे के अंदर जो डाउट्स होते हैं, जो उन्हें परेशानी होती है, चाहे अभिभावक से हो या फिर टीचर से हो, वो हर सारे डाउट्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक दोस्त की तरह वो शेयर करते हैं, उसका उपाय भी उनसे वो लेते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आज हम देखें तो चाहे वो अभिभावक हो, चाहे टीचर हो, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन्हें एक माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें जानकारी भी देते हैं, बताते भी हैं, और बच्चे बहुत निडर होके और बहुत ही अच्छे से, जो एग्जाम वॉरियर बुक भी है, उस किताब को भी जब देखते हैं तो बच्चे उनको अमल भी करते हैं। और निश्चित तौर पे आज हमारे देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही प्रतिभाशाली है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर वो अपनी हर एक बातों को शेयर करते हैं। आज बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन वो देश के लिए सोचते हैं, आगे विकसित भारत के सपना को कैसे संकल्प को सिद्धि कर सकते हैं, उसके लिए भी चर्चा करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। मैम, जैसे कल ओम बिरला जी ने कहा कि कैसे हमला भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने रोका था, और महिला सांसद उन्हें रोकने की बहुत गलत परंपरा की शुरुआत प्रतिपक्ष के लोगों ने किया है, और मैं भी वहां पे उस समय मौजूद थी। जिस तरह से, जिस स्पीड के साथ जो प्रतिपक्ष की महिला सांसदी थी वो आ रही थी, निश्चित रूप से ये गलत है, और जिस तरह वो आ रही थी रहने से निश्चित तौर पे कुछ भी ये हो सकता था, तो ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए गद्दार शब्द के इस्तेमाल पर कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो बहुत आपत्तिजनक है, उनको गद्दार बोलना ठीक नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बताया, कल उन्होंने बताया कि यह रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं है, यह सिख समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह का रवैया ठीक नहीं है और हम राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह बिट्टू कांग्रेस पार्टी का युवा नेता था, युवा अध्यक्ष था, लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी विकास नहीं कर सकती है, कांग्रेस पार्टी खाली हंगामा कर सकती है। इसीलिए बिट्टू जी ने निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एनडीए है, बीजेपी है, बीजेपी में वो आ गए और बीजेपी में आते ही उनको नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मंत्रिमंडल में ले लिया, उनको एमओएस बनाया, राज्य मंत्री बनाया है। तो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, ये बयान बहुत आपत्तिजनक है। मतलब बिट्टू को गद्दार बोलना ये ठीक नहीं है और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल राज्यसभा में ये बताया कि बिट्टू का अपमान नहीं है, ये सिख समाज का अपमान है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और राहुल गांधी जी के बयान का हम विरोध करते हैं और ऐसा बयान उन्होंने नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ लोकसभा नहीं चल रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है, आज भी हाउस एडजर्न हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन रोज प्रोटेस्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब हाउस का कामकाज चलाना चाहिए, हाउस में चर्चा करनी चाहिए, भूमिका रखनी चाहिए। जनता का पैसा बर्बाद करना ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस और अपोजिशन का रवैया ठीक नहीं है और हाउस का कामकाज चलना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम जब 2014 में सरकार में आए तब से पारदर्शिता है, लेकिन इस देश के बच्चों को ये नहीं पता कि इस देश में आज जो भी समस्याएं हैं वो नेहरू गांधी परिवार की देन है। जो नेहरू गांधी परिवार ने किया उसे जानने का अधिकार लोगों को है। इसलिए मैं लाइब्रेरी बनवाऊंगा। मैंने देश भर के लोगों से आग्रह किया है कि आपके पास जो किताबें हैं उनकी जानकारी दीजिए। हम वो सब किताबें खरीदेंगे और सब जनता को बताएंगे। वो बता दें, उन्होंने कहा है कि वो वन रिसर्च सेंटर होगा, वन रिसर्च सेंटर। नहीं, यही उचित है ना, यही समय है, सही समय। हम जब सरकार में आए 2014 में, माननीय मोदी जी, सोशल मीडिया का जमाना है, 24/7 चैनल है, आप जैसे एजेंसीज के लोग हैं, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी में। लेकिन देश के बच्चों को ये नहीं पता है कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं, और मैंने प्रियंका गांधी जी से प्रेरणा ली। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि एक बार नेहरू पर चर्चा हो जाए, तो मुझे लगा कि वो क्यों कर रही हैं इस बातों को, तो अच्छी पार्लियामेंटेरियन है। तो मैंने देखा कि देश में आज जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नेहरू गांधी परिवार की देन है, उनके भूख की देन है, उनकी अय्यारी की देन है, मक्कारी की देन है, गद्दारी की देन है, भ्रष्टाचार की देन है। और क्या देन है? पाकिस्तान यदि बना तो उसमें एडवीना का क्या रोल है, इनकी सत्ता क्या क्या रोल है। यदि कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान ने ले लिया और आज भी उसकी लड़ाई चल रही है, तो ये किसकी देन है? यदि तिब्बत, जो बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए, कि नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये 3 बफर देश थे, हमारा कोई बॉर्डर चाइना के साथ नहीं मिलता था। आज चाइना यदि हमारे माथे पर है, रोज जो लड़ाई होती है कि चाइना ने हमारा भूभाग लद्दाख में ले लिया, चाइना ने हमारा, ये जो कांग्रेस उठाते रहते हैं, अरुणाचल में ले लिया, तो ये चाइना को पड़ोसी किसने बनाया? 62 के युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर आपने जो गलती की, 10-15 जनरल को बाईपास करके जनरल कॉल को आपने बना दिया, जिसमें आसाम और नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा चाइना ने ले लिया था। तो भाग्य हमारा अच्छा था कि बच गया। तो आप समझें कि आपने आर्मी को किस तरह से प्रताड़ित किया, अपने कितने 38,000 किलोमीटर के भूभाग जो है वो उनके पास चले गए, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के जो भूभाग हैं वो चाइना को दे दिए, आप हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। लाइसेंस परमिट कोटा राज में जो कांग्रेस के बिजनेसमैन थे, बिरला जी क्या कर रहे थे, डालमिया जी क्या कर रहे थे, टाटा जी क्या कर रहे थे, ये सारी चर्चाएं जो है जिसके कारण कि देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्वात्रोची ने क्या किया, बोफोर्स कैसे हो गया, एयर इंडिया बोइंग होने लगे तो उसमें किसने खरीदारी की।
आप ये समझिए कि तेजा जो है, तेजा शिपिंग जो है डूब गया 62-63 में, पियरलेस डूब गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने दी, सदन में वो प्ले कार्ड लेकर आ गए। यह उनकी सोची समझी रणनीति है। किसी सांसद को अपने क्षेत्र की बातों को उठाने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री को राज्यसभा में उत्तर देना पड़ा। यह भी पहली बार हुआ। आज से बजट पर चर्चा शुरू हो रही थी और फिर विपक्ष के लोगों ने सदन को बाधित किया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जो लोगों ने चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि निश्चित तौर पर हमें डराने के लिए काफी पैसा खर्च किया गया। जनता जानती है, जनता का वोट हमें मिला है। हम लोग चुनाव जीतते, लेकिन मशीन की गड़बड़ी करके हमें हराने का काम किया गया। बातें की पैसा लगाया गया करोड़ों हम लोग को हराने के लिए। निश्चित रूप से पैसा तो काफी लगाया गया, खर्च किया गया हम लोग को हराने के लिए, और महागठबंधन को नीचा दिखाने के लिए, उसके विधायकों को हराने के लिए, उम्मीदवारों को हराने के लिए लगाया गया है। जनता जानती है, जनता का वोट हमको मिला है। हम लोग चुनाव जीतते, लेकिन मशीन में गड़बड़ी कर हम लोग को हराने का काम किया गया है। बोकारो के चास में होटल द क्यूब इन के हॉल में केंद्रीय बजट पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय बजट पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संजय सेठ ने कहा कि ये जो बजट है बहुत ही सराहनीय है। इस बजट में विशेषकर युवाओं को रोजगार देना है। बच्चियों को हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल भी दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सदन में राहुल गांधी बहुत गलत कर रहे हैं। कितना बजट एलोकेशन? अरे कैंसर की दवाइयों के दाम कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी गई। किसको लाभ मिलेगा? उनसे पूछो, स्वास्थ्य मंत्री से पूछो। 7 ऐसी बीमारियों के दाम कस्टम ड्यूटी जीरो कर दिया, किसको लाभ मिलेगा? किसको लाभ मिलेगा? 1 लाख प्रशिक्षित ऐसे हेल्थ वर्कर्स तैयार किए जा रहे हैं, किसको मिलेगा लाभ? तो लाभ तो देश को मिलना है ना भाई। लेकिन युवाओं नेशनल हेल्थ पॉलिसी में रोजगार की व्यवस्था नहीं की, जो आपने वादे किए थे कि करोड़ों रोजगार जो है। अरे भाई, आप 13 लाख अभी तक सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र बांट दिया ऑन रिकॉर्ड। और देखो, कांग्रेस पार्टी, अब हम राजनीति नहीं करना चलेंगे, आपने छेड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने 6 दशक तक यही नारा लगाया ना, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? मोदी ने, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है भाई, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। ये हम नहीं, ये तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। और आज करोड़ों युवा, तभी तो ये एमएसएमई सेक्टर के स्टार्टअप को बढ़ा रहे हैं। कितना स्टार्टअप था? 1000। आज कितना? 2,09,000 स्टार्टअप। कितना एमएसएमई सेक्टर था? आज 5 करोड़ एमएसएमई सेक्टर है। कहां? कौन काम कर रहा है? युवा काम कर रहा है ना। युवा इस हौसले से काम कर रहा है। तो आज युवाओं को करोड़ों करोड़ रोजगार, स्वरोजगार, और इस बजट के अंदर जितना प्रावधान है सब रोजगार, स्वरोजगार
आत्मनिर्भर भारत और 2047 को ध्यान। सर, प्रधानमंत्री क्या पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षित नहीं थे कि उनको अपना पोस्टपोन करना पड़ा ये अभिभाषण? भाई मैं तो प्रधानमंत्री की जहां बैठने से 3 रो पीछे था। जो हरकतें राहुल गांधी ने की कि चर्चा आप शुरुआत उनको करनी थी। उन्होंने कहा हमको कौन रोकेगा, हमको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आई एम लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया। अरे लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सर्वे सर्वा होता है भाई, सदन का संरक्षक होता है। आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि माई सेल्फ लीड एलओपी ऑफ इंडिया, हमको किसी से परमिशन नहीं ले। नहीं भाई, सदन लोकल लॉ से चलता है, सदन स्पीकर से चलता है। अब उनको लगता है कि हम तो एलओपी ऑफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की टिप्पणी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर राबड़ी देवी को पता है कि किसी मंत्री का बेटा दुष्कर्म केस में शामिल है तो उन्हें उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि वे शख्स को छिपा रही हैं। उन्हें आरोपी का नाम लोगों के सामने बताना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर किसी मंत्री या उसके बेटे का नाम सामने आता है तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। राजनीति कर रहा मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया